क्या दोस्तों आपको पता है फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? टोक्यो पैरालंपिक में भारत देश की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? किस राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 31 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो मैं आपको यह डिस्क्रिप्शन वाली फाइल पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और यह फाइल भी पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता? टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में भारत देश की अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्ड मेडल। और अवनी लेखरा ने दोस्तों किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है वो भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, भारत की अवनी लेखरा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है? हमारे भारत देश की अवनी लेखरा ने शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में यह स्वर्ण पदक जीता है। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। तो भी हमारा आंसर होना चाहिए अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा कहां की रहने वाली है? इमेज में आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल के साथ अवनी लेखरा वो राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। और उनके जीवन के बारे में मैं आपको बताऊं तो वर्ष 2012 में महज 12 साल की उम्र में अवनी लेखरा की जिंदगी उस समय बदल गई जब एक दुर्घटना के चलते उन्हें पैरालिसिस का शिकार होना पड़ा और चलने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा था। इसी तरह का हादसा सिर्फ 12 साल की उम्र में अवनी लेखरा के साथ हुआ था। लेकिन अब किस्मत बदल गई है और दोस्तों मेहनत के जरिए ही किस्मत बदलती है, जिस तरह बदली है अवनी लेखरा ने। तो आपके करियर में आप क्या करना चाहते हैं वो आपने अभी से डिसाइड कर लिया है तो दोस्तों मेहनत कीजिए, आपको फल मिलेगा ही। चलिए इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में पुरुषों की F56 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भारत के किस एथलीट ने रजत पदक जीता है? दोस्तों हाल ही में यह टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स गेम में पुरुषों की F56 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भारत के एक एथलीट जिसका नाम है योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है योगेश कथुनिया। और योगेश कथुनिया को इमेज में आप यहां देख सकते हैं किस इवेंट से जुड़े हुए हैं? डिस्कस थ्रो से जुड़े हुए हैं। तो पुरुषों की F56 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भारत के योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। और खास तौर पर एग्जामिनेशन में दोस्तों कोई भी खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन है, तो हमें याद रख लेना चाहिए तो वो खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है। और आगे बात करें, जबकि पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झांझरिया रजत पदक जीतने में सफल रहे। तो इमेज में आप देख सकते हैं यह है देवेंद्र झांझरिया। किस खेल से जुड़े हुए हैं वो? दोस्तों जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं और उन्होंने यह टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है, तो यह बात भी याद रख लीजिए। तो वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक पर कब्जा किया है। और आगे मैं आपको बताऊं तो यहां हम बात करते हैं योगेश कथुनिया की। योगेश कथुनिया के जीवन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। 8 साल की उम्र में लकवाग्रस्त होने वाले योगेश कथुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक में देश को तीसरा रजत पदक दिलाया। और उन्होंने पुरुषों की चक्का फेंक बोले तो दोस्तों आपने इवेंट में देखा, इसे बोलते हैं चक्का फेंक।
चक्का फेंक स्पर्धा के F56 वर्ग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया और योगेश ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 44.38 मीटर चक्का फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। तो दोस्तों ये देखिए कि अपने छठे और अंतिम प्रयास में यह योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर चक्का फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया और साथ ही सिल्वर मेडल भी जीत लिया। तीसरा क्वेश्चन, एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, स्वर्गस्थ श्री प्रभाष जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस राज्य की सरकार द्वारा दिए जाते हैं? दोस्तों हाल ही में ये सभी पुरस्कार करंट अफेयर में आए हैं और ये पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से दोस्तों खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इमेज में आप देख सकते हैं कौन है, आपको नाम याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा और प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के अनुमोदन के बाद राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। और यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यह सभी खेल पुरस्कारों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन यदि आप आउट ऑफ स्टेट से हैं तो आपको सिर्फ इस पुरस्कार के नाम याद रख लेने हैं और वो किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है वो भी याद रख लेना है। देखो वर्ष 2020 के लिए राज्य शासन द्वारा 13 एकलव्य, 10 विक्रम, 3 विश्वामित्र, 1 स्वर्गस्थ श्री प्रभाष जोशी और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार घोषित किए गए हैं। और वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पद्मश्री विजेता श्री अभय छजलानी को दिया जा रहा है। तो इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, पद्मश्री विजेता अभय छजलानी को वर्ष 2020 का मध्य प्रदेश का यह खेल क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। चौथा क्वेश्चन, खेल और खिलाड़ी के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों इसी पैटर्न के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वर्तमान समय में पूछ लिए जाते हैं और हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की जाने वाली है। तो यह सभी खिलाड़ी यह महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार की दौड़ में है, इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। तो चलिए यहां हम पता लगाते हैं कि खेल और खिलाड़ी के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। सुनील छेत्री एक जाने माने फुटबॉलर है, बिल्कुल सही। ज्योति सुरेखा वेन्नम एक तीरंदाज है, तो शुभांकर शर्मा एक गोल्फर है। और अंचत शरल कमल, दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में आपने देखा होगा कि अंचत शरल कमल वो टेनिस नहीं बल्कि टेबल टेनिस खेल रहे थे। तो यहां हमें पता चल गया कि कौन सा युग्म गलत है। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया, तो मैंने आपको बताया कि हर साल की तरह इस बार भी भारतीय खेल जगत के कई बड़े सितारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की दौड़ में है। और हाल ही में यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो यहां हमें याद रख लेना है कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। तो देखो नीरज चोपड़ा कौन नहीं पहचानता, दोस्तों हमारे भारत देश के ऐसे एथलेटिक्स जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है भारत देश को, और वो एक जेवलिन थ्रोअर है। तो PR श्रीजेश इमेज में आप देख सकते हैं हमारे हॉकी टीम के गोल्फर है। तो यह PR श्रीजेश और दीपिका ठाकुर दोनों ही हॉकी से जुड़े हुए खिलाड़ी है। तो अंकुर मित्तल यहाँ पर देख सकते हैं, यह है अंकुर मित्तल और यह है अंजुम मौदगिल, दोनों निशानेबाज है, दोनों के हाथ में राइफल है, आपने देख लिया। और आगे बात करें तो अंचत शरल कमल टेबल टेनिस के प्लेयर है। शुभांकर शर्मा एक जाने माने गोल्फर है। ज्योति सुरेखा वेन्नम वो तीरंदाज है। और सुनील छेत्री इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, गेंद को लात मारते हुए सुनील छेत्री एक फुटबॉलर है। ओके, और आगे बात करें तो रविचंद्रन अश्विन और मिताली राज, ए है रविचंद्रन अश्विन, ए है मिताली राज, वो दोनों क्रिकेटर है। तो साई प्रणीत और श्रीकांत किदाम्बी दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी, दोनों को इमेज में आप देख सकते हैं। तो मूसा शरीफ, ये याद रख लीजिएगा, मूसा शरीफ एक मोटर स्पोर्ट्स के ड्राइवर है, इमेज आपने देखा। और कोनेरू हम्पी वो शतरंज की ग्रैंड मास्टर है, यानी कि चेस की प्लेयर है। तो
तो यह सभी खिलाड़ी दोस्तों यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की दौड़ में है, इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, चलिए फास्ट। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, PR श्रीजेश और दीपिका ठाकुर हॉकी, अंकुर मित्तल और अंजुम मोदगिल निशानेबाज, अंचत शरल कमल टेबल टेनिस, शुभांकर शर्मा गोल्फर, ज्योति सुरेखा वेन्नम तीरंदाज और सुनील छेत्री फुटबॉलर, रविचंद्रन अश्विन और मिताली राज दोनों है क्रिकेटर, बी साई प्रणीत और श्रीकांत किदाम्बी दोनों है हमारे भारत देश के बैडमिंटन प्लेयर, और मूसा शरीफ दोस्तों कार रेस के ड्राइवर, और कोनेरो हम्पी हमारे भारत देश के एक शतरंज की ग्रैंड मास्टर। ओके, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह करंट अफेयर बनाने में तकरीबन 4.5 घंटों से 5 घंटों का समय लगता है, तो बदले में एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं। ओके, पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सितंबर महीने को पूरे देश में पोषण माह मनाएगा? हमारा भारत देश का महिला और बाल विकास मंत्रालय सितंबर महीने को पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। क्या? यह पोषण अभियान। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और पोषण अभियान देश का ध्यान कुपोषण की समस्या की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से चलाया जाता है और मिशन मोड में इसका समाधान करता है। और पोषण माह की बात करें तो पोषण माह के दौरान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की लंबाई और वजन मापने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। तो दोस्तों हमें याद रख लेना है कि पोषण माह मनाया जा रहा है सितंबर 2021 को, जिसका एक आदर्श वाक्य भी है पोषण अभियान का, सही पोषण देश रोशन। छठा क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाए गए कौन से अधिनियम को काला कानून के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाए गए रॉलेट एक्ट अधिनियम को हमारे देश में काला कानून के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है और इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया गया था। क्या? ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे भारत के लोगों को कुचलने के लिए यह रॉलेट एक्ट बनाया गया था 1919 में। और यह एक ऐसा कानून बनाया गया था कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालतों में और जेल में बंद कर सकते हैं। और इसलिए हमारे भारत देश के लोगों ने इसे काला कानून कहा है। और यहां जब हम बात करते हैं हिस्ट्री से जुड़े हुए इस क्वेश्चन की, तो यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर को जन महोत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव क्विज शुरू किया है। और इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम के प्रसारण में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। और प्रति सप्ताह में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक सोमवार को, दूसरा मंगलवार को। और जो सोमवार को क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा मंगलवार को, और मंगलवार को जो आकाशवाणी की ओर से पूछा जाएगा क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगा बुधवार को, बृहस्पतिवार को। ओके। और अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ आज का जो प्रश्न था, यानी कि कल सोमवार का जो क्वेश्चन था वो यह क्वेश्चन था, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाए गए कौन से अधिनियम को काला कानून नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। ओके। 7वां क्वेश्चन, सरकार ने भारत से रवाना होने वाली और आने वाली निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर रोक कब तक बढ़ा दी है? हाल ही में भारत सरकार ने भारत से रवाना होने वाली और आने वाली निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर रोक लगा दी है 30 सितंबर तक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 सितंबर। भारत में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 31 मार्च से बंद है, लेकिन वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही है।
और वंदे भारत मिशन के तहत जो भी हमारे भारतीय यात्री विदेशों में फंसे थे उन्हें भारत वापस लाया गया है। और भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित करीब 25 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। दोस्तों यहां क्वेश्चन तो सिंपल सा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था एयर बबल समझौते के बारे में। तो भारत देश ने तकरीबन 25 देशों के साथ यह एयर बबल समझौता किया है। यह समझौता क्या है? देखो, दो देशों के बीच एयर बबल समझौते के अंतर्गत इन देशों की विमान कंपनियों दोनों देशों के बीच विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित कर सकती है। इसे बोलते हैं एयर बबल समझौता। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड रोगियों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? हाल ही में केरल राज्य की सरकार ने यह कोविड रोगियों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल में कोविड रोगियों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। और राज्य में लगातार 4 दिनों से प्रतिदिन 30,000 से अधिक लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। यह दोस्तों केरल के लिए चिंता का विषय। लगातार 4 दिनों से प्रतिदिन 30,000 से अधिक लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। और केरल सरकार ने कोविड के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी। इमेज में आप देख सकते हैं, मनसुख मांडविया ने केरल का दौरा किया था और राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केरल के लिए 3 अरब 2 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की भी घोषणा की थी। 9वां क्वेश्चन, वित्त वर्ष की किस समय अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा? दोस्तों वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की समयावधि के लिए यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के लिए वर्तमान वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 से 2025-26 की अवधि में यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान देने और उसके उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और वित्त आयोग ने इस अवधि में जल और साफ सफाई के लिए पंचायतों को 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान देने की सिफारिश भी की है। और इसीलिए करंट अफेयर में आया है यह 15वां वित्त आयोग। और 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री NK सिंह। और NK सिंह ने यह सिफारिशों की एक दोस्तों लंबी लिस्ट यानी कि इसकी सारी दोस्तों फाइल है वो हमारे राष्ट्रपति को भी भेंट की है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी में पहली मेट्रो रेलगाड़ी के परिचालन का परीक्षण किया? दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेलगाड़ी के परिचालन का परीक्षण किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेलगाड़ी के परिचालन का परीक्षण किया गया। और ढाका में उत्तरा से पलाबी के बीच, कहां से? यह उत्तरा से पलाबी के बीच 6 किलोमीटर की दूरी 6 डिब्बों के साथ तय की गई। और अगले साल दिसंबर तक यात्रियों के लिए मेट्रो रेल सेवा शुरू कर दी जाएगी यह ढाका में। और मेट्रो रेल परिचालन का दूसरा परीक्षण कुछ महीनों बाद होगा। और ढाका में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में परिचालन की योजना बनाई गई है। और इस वर्ष अप्रैल में पहली मेट्रो रेलगाड़ी जापान से ढाका पहुंची थी। और तब भी मैंने आपको करंट अफेयर में यह बात बताई थी। और पूरी परियोजना की कुल लागत 22,000 करोड़ टका है। दोस्तों यह टका है वो बांग्लादेश की करेंसी है। तो पूरी परियोजना की कुल लागत कितनी है? 22,000 करोड़ टका होगी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में वाई ब्रेक ऐप का लोकार्पण किसने किया? हाल ही में वाई ब्रेक नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है हमारे सर्बानंद सोनोवाल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। वो किस मंत्रालय के मंत्री है वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री है श्री सर्बानंद सोनोवाल।
और सर्बानंद सोनोवाल ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आयुष मंत्रालय की गतिविधियों और अभियानों की घोषणा की और इसमें विज्ञान भवन में वाई ब्रेक ऐप का राष्ट्रीय लॉन्च भी शामिल था। और वाई ब्रेक एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो वाई ब्रेक एप्लीकेशन का लॉन्च आयुष मंत्रालय द्वारा नियोजित सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और वाई ब्रेक नामक मोबाइल एप्लीकेशन को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? यह मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और इस ऐप के जरिए सिर्फ 5 मिनट में, कितने? सिर्फ 5 मिनट में कहीं से भी योग और ध्यान किया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन, अयोध्या में 65 दिवसीय लंबे रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अयोध्या में 65 दिवसीय लंबे रामायण सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष रेलगाड़ी से अयोध्या पहुंचे और रामलीला के दर्शन करने वाले वे देश के पहले राष्ट्रपति बने। यह याद रख लो, रामलीला के दर्शन करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने? इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में तो भी हमारा आंसर होना चाहिए रामनाथ कोविंद जी। और राष्ट्रपति ने राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया और उन्होंने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया जो 1 नवंबर तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगा। कब तक? 1 नवंबर तक यह उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगा। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है हाल ही में अनुराग सिंह ठाकुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। और अनुराग सिंह ठाकुर हमारे किस मंत्रालय के मंत्री हैं? वो हमारे अब खेल मंत्री है। दोस्तों याद रखो, खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया और यह मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा। क्या? यह मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा। और फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो यह ऐप के माध्यम से आप मॉनिटर कर पाओगे कि आप प्रतिदिन कितने स्टेप चले हो और कितनी एक्सरसाइज की है और आप अपना फिटनेस टेस्ट भी इस पर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही एक अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है तो यह हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? पहला राज्य बना था कर्नाटक और यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है मध्य प्रदेश। लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, वो है सोलंकी हरेश, सुनीताबेन पटेल, परमार खुशबू, अनिल बोडत, सुमित्रा परमार, आनंदी लाडवा, बरंदा मयूर और पटेल उर्वशी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है मध्य प्रदेश। तो हितेश सोलंकी, SR, अमित जांगीर, वीरभद्र परमार, SM राठौड़, जल्पा परमार, वसावा दिव्येश और बिनल चौधरी, इन सभी दोस्तों ने MP लिखा है यानी कि मध्य प्रदेश। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, इनमें से है नजनीन कुरैशी, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है, कांता राठवा, तेजस कमोल और रविंद्र भानवर। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। दिव्यराज गेमिंग, सुभाष शर्मा, विंग्स ऑफ फायर और हस्मिता सोलंकी, सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, सुर्खियों में रही सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? कल ही मैंने आपको डिटेल में बताया था, क्यों करंट अफेयर में आई है यह सांभर साल्ट लेक, वो भी बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए और बाद में इस वीडियो को ट्वीट कीजिए। और वाकई में यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस एक छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।